पार्ट टू का ऑफ K-pop वाली स्टोरी। सो लेट्स गो गाइस। उससे पहले दो चीजें मुझे बोलनी थी। तो अगर तुम में से कोई भी इंसान एडिटिंग में इंटरेस्टेड है, या फिर अगर इंटरेस्टेड भी नहीं है एडिटिंग में, मैं कर लूंगी एडिटिंग, तुम लोग टेंशन मत लो। अगर कोई भी ऐसी क्लिप है फ्रॉम एनी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तुम्हें अगर कोई भी क्लिप बहुत ही अच्छी लगी हो, प्लीज सेंड इट टू मी, और प्लीज क्लिप इट समवेयर, ताकि मैं उसको मे बी अपने शॉर्ट्स में डाल पाऊँ एंड थोड़ी सी हेल्प हो जाए भाई। जो रियलाइजेशन है कि कौन से टाइप की चीज़ें तुम लोगों को ज़्यादा पसंद है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ है कि भाई मैं सोच रही थी कि हमें ना 1-on-1 कनेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पता क्या होता है, कभी कभी मैं ये चीज़ बार बार अपडेट नहीं कर पाती, क्योंकि भाई यूट्यूब का जो पोस्ट ऑप्शन होता है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। लोग यूजुअली जो है वो वीडियोस देखने आते हैं, एंड अब मैं हर चीज़ पे वीडियो बना दूंगी कि लाइक ओ 4 दिन बाद वीडियो आने वाली है, तो वो बहुत ही अजीब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसलिए इफ़ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आई एम प्लानिंग ऑन एडिंग तुम लोगों को ऑन माई CF। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू बी एडेड, ताकि थोड़े से अपडेट्स हो, बातचीत करनी हो, या फिर 1-on-1 कनेक्ट करना हो, तो प्लीज़ ये वाली इमोजी डाल देना मेरे चैट बॉक्स में, एंड आई विल एड यू गाइज धीरे धीरे इन माई CF। मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं विद आवर स्टोरी। एक्चुअली एट दिस पॉइंट ये पार्ट 1-2 नहीं है, ये चैलेंज हम खेल रहे हैं बेसिकली। मैं ऐसी हूँ कि फर्स्ट चैलेंज अगर आपको इस वाले पे भी, इस वीडियो को देख के भी घुटन नहीं हुई, अब सेकंड वाले में तो आपको होगी ही होगी। ठीक है, तो फिर ये चीज़ होती है। अब जो ये सेकंड चैलेंज है, आई होप आप लोग इस चीज़ को पास कर पाओ, बिकॉज इसमें हम ऑडिशन देने वाले हैं। एज आई हैव लेफ्ट ऑफ कि मैं उससे कॉल कर रही थी, एंड मैं ऐसी थी कि भाई छोड़ बाकी सबको, हम लोग एक साथ अकेले इंडिविजुअलिटी भाई हम लोग कर सकते हैं एक साथ। तो मैं ऐसी कि भाई तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हमें इस दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं है भाई, करते हैं, लेट्स गो। हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑडिशनिंग। एंड मैंने Z-pop का मेंशन किया, एंड प्लॉट ट्विस्ट, हमने Z-pop में ऑडिशन ही नहीं किया, क्योंकि जिससे उस टाइम पे, जिस टाइम पे Z-pop स्टार्ट ही हो रहा था, उससे पहले ही उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ जो मेंबर्स थे वो निकल रहे थे। तो उससे हमें कि ओ माय गॉड हम ना निकल जाए, तो फिर इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने किया ऑडिशन इन 3 कंपनीज विच आई कैन रिमेंबर ऑफ। मे बी इससे कम किया होगा, मगर ज़्यादा तो नहीं किया, इतना तो हमें सेल्फ एस्टीम नहीं थी, बट 3 में किया हम लोगों ने, विच वॉज गैस बिग हिट इज वो वाली कंपनी जिसके अंदर अब वो बन गई है हाइब लेबल। जब से हाइब हुआ है ना, मतलब कुछ डाउनफॉल सा हो गया है मेरी ज़िंदगी में, बट ये है कि जिस कंपनी में BTS है उसका नाम पहले बिग हिट था, अब जाके उसका नाम हाइब है। ठीक है, तो उसमें हमने ऑडिशन किया। सेकेंड हम लोगों ने ऑडिशन किया इन JYP, जिसके अंदर बहुत ही टैलेंटेड ग्रुप्स हैं, जैसे GOT7 है, ट्वाइस है, ITZY है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 2PM है, ब्ला 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 ब्ला। फिर हमने किया थर्ड क्यूब एंटरटेनमेंट में, मगर क्यूब के साथ हमारा दिल रजामंद नहीं था, इसलिए क्योंकि पता है वहाँ पे ना क्यूब के अंदर 2 आर्टिस्ट थे जो बहुत ही आइकॉनिक थे उस टाइम पे, लेकिन उनके बहुत ही आइकॉनिक गाने थे। अगर तुम K-pop फैन हो तुम्हें पता है मैं किन किन के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूना एंड डॉन, एंड वो दोनों साथ में थे। एंड वो क्या हुआ कि उनका रिलेशनशिप चल रहा था, ये चीज़ पब्लिसाइज हो गई, एंड इस वजह से जो क्यूब एंटरटेनमेंट थी, जो एक कंपनी है, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। वो दोनों उसी कंपनी के थे। तो उस टाइम पे भाई दिल पे लग गई ये बात, मतलब एक तो फेवरेट आर्टिस्ट भी है वो लोग, एंड उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में तो वो मेरे चाचे का लड़का लगता था। तो मैं ऐसी हूँ कि भाई कैसे कर दिया ये तूने कैसे किया, मैं जा भाई, मैं बॉयकट करती हूँ, मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ, मैं तो तुझे ऑडिशन भी नहीं दूंगी। तो क्यूब तो हमारा हट गया वहाँ से। बट यार मजाक से हट के हम लोग क्यूब में करने की कोशिश कर रहे थे, बट उसके भाई क्यूब का फॉर्म ना बहुत ही लंबा था, उसमें आपको पूरे मतलब आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल में बहुत ही कुछ आपको लिखना होता था उनके फॉर्म में। तो हम लोग ना, एक तो 8वीं क्लास में मैं सोई जा रही हूँ, मेरे को ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, बस मेरे लिए तो यही है कि भाई मैं तो ऑडिशन करके मैं तो स्टार बनने वाली हूँ, तो मेरे को तो मेरी तो थिंकिंग ये है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई में मेरा दिमाग ही नहीं है, तो इसलिए जब फॉर्म लंबा आ गया मैं ऐसी थी कि ये नहीं करेंगे, हम B-Lift और JYP करेंगे। वैसे भी चांसेस तो 101% है, बट एनीवेज भाई साहब जब मैं वीडियो लगाऊंगी ना, गलती से भी अगर मेरे अंदर आई थोड़ी क्षमता एडिटिंग के टाइम पे कि क्यों थोड़ी सी वीडियो लगा लेते हैं, तो भाई उस टाइम पे जो मैंने कंटेंट डालना है ना अपने आप को जलील करने का, क्योंकि भाई पता है मैं पता है फ्री कंटेंट, लोग प्रमोशन कर रहे हैं यूट्यूब पे, मैं डिमोशन कर रही हूँ अपना, मैं अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी खत्म कर रही हूँ कि गलती से अगर किसी इंसान ने मुझे रिक्रूट कर दिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैं इतनी डिल्यूजनल नहीं हूँ, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं नहीं बोल रही हूँ K-pop के लिए, मैं बोल रही हूँ अगर कल को मेरे को गलती से जॉब मिल गई, खुदा ना खास्ता, तो मैं पहले ही वो रख रही हूँ कि मेरा डिजिटल फुटप्रिंट ही इतना गंदा है कि मतलब मुझे कोई जॉब ही ना दे। ठीक है, तो फिर बात ये चीज़ थी कि मतलब मैंने करना शुरू किया, स्टार्ट मैंने प्रिपेयर किया, एंड हम लोग उन 2 ऑडिशंस के लिए बहुत मन लगा के प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने अरियाना ग्रांडे का एक गाना चुना था, एंड मैंने कमिला कबेलो का, क्योंकि यू कैन नॉट यूज़ K-pop सॉन्ग्स इन K-pop ऑडिशंस, तो फिर तुम्हें एक पॉप सॉन्ग देना होता है। तो मैंने डांसिंग करना स्टार्ट किया। तो द थिंग इज मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब तुम लोगों को याद होगा, अब फैन फिक्शन वाली लड़कियां भी आ जाएंगी यहाँ पे, हमारा टाइम हर दिन आएगा। ठीक है,
मुझे पता है कि फैन फिक्शन वाले भी कुछ लड़कियां होंगी यहाँ पे मौजूद, तो तुम्हें पता है 1 मिलियन डांस स्टूडियो वर्थ इट वाला गाना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो 1 मिलियन स्टूडियो को मैंने उसी रूट से एक्सप्लोर करके, वो वाटपैड के रूट से एक्सप्लोर करके हम लोग वहाँ पे आए। एक कमिला कैबेलो की एक गाने पे कोरियोग्राफी थी, तो मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया एंड सीखा एंड ऑनेस्टली पता है वो उतना अच्छा आइडिया नहीं था कंसिडरिंग मैं के पॉप कोरियोग्राफीज में इतना मगन हो चुकी थी पिछले 3 सालों से जो मेरे यूट्यूब के थे, कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि मैं पॉप गाने पे करूँ, बट एट द सेम टाइम क्योंकि मेरे अंदर कॉन्टेम्प्रेरी और फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं थी तो उतना अच्छा वीडियो नहीं बना। लेट्स जस्ट से दैट। बट मेरी जो दोस्त थी वो बहुत ही टैलेंटेड है और थी भी, एंड उसने बहुत अच्छा गाया, उसने आरियाना ग्रांडे का गाना चुना था एंड हम लोगों ने अपना वीडियो वगैरह शूट किया। मगर पता है उसका क्या हुआ, उस टाइम पे दिवाली चल रही थी तो उसके नेबरहुड में बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, तो वो हम मतलब हमें इतनी हंसी आ गया था। उसका पूरा वीडियो है, वो गाना गा रही है एंड पीछे से पटाखे ऐसे ऐसे फूट रहे हैं, वो फ्लिंच कर रही है एंड हमें ऐसा लग रहा है कि भाई तुम सोचो हमारी डेडिकेशन क्या, मतलब दिवाली हो, ईद हो, बाहर बम भी फट रहे हो, हम फिर भी जाके यहाँ पे ऑडिशन देंगे। हम दोनों में इतनी डेडिकेशन आ चुकी थी एंड भाई साहब हमें इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि उसके जहाँ जिस वीडियो में वो गा रही थी पीछे बार बार फट 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 वैसे पटाखों की आवाज़ आ रही थी। एंड उसके बाद मैंने अपना रिकॉर्ड किया एंड भाई साहब मैं उसका पूरा प्रोसेस अगर बोलने पे आऊँ मैं थोड़ा शॉर्ट में काटूंगी, मगर क्या कहते हैं मैंने ना अपने लाइक एक तो होता है पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होता है कि लाइक हाय माय नेम इज़ आर्या, आई एम ऑडिशनिंग फॉर दिस कैटेगरी एंड मेरी उम्र इतनी है, मेरे इतनी झुर्रियाँ हैं, मेरे बाल इतने झड़ते हैं, तुम्हें बहुत कुछ बोलना होता है। तो मुझे लगा मैं क्रिएटिव बन जाती हूँ क्योंकि मेरा तो मुझे एज इफ वो इंसान मेरा पहला सेकंड देख के ही ना बंद कर दे वीडियो, इतनी गंदी क्वालिटी में और मतलब शक्ल इतनी गंदी बना रखी थी मैंने। तो उस टाइम पे ही तो मैंने ऐसे किया, मैंने अपने हाथ में कठपुतली लगाई एंड मेरे बाल एकदम पसीने से, पूरा दिन हम प्रैक्टिस कर रहे थे एंड वैसे हूँ कि हेलो माय नेम इज, मतलब इतनी फटी हुई आवाज़ में मैंने वो चीज़ बोली एंड आप कट्स भी नहीं कर सकते हो बीच में, तो मैंने वो नीचे रखा, मैं दौड़ी अपने लॉबी में एंड फिर मैंने नाचना शुरू कर दिया। मेरी बहन ने स्टार्ट किया म्यूजिक एंड मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही है एंड मैंने डांस किया एंड बहुत ही भद्दा नाचा, मगर 2-4 कट्स के बाद, 2-4 बार रीटेक्स के बाद भी गंदा ही नाच रही थी। वो तो हो ही नहीं सकता, नुक्स अंदर हो तो फिर क्या ही करेगा कैमरा आपके साथ, तो इसीलिए हमने वो किया, फाइनलाइज किया एंड हम लोगों ने फॉर्म भरा। एंड पता है थिंग इज तुम कुछ भी बोलो, तुम दुनिया का मुझे सबसे वर्स्ट इंसान समझो, तुम्हें ऐसा लगे कि भाई ये वीडियो बना रही है ना 10 साल की बुलिंग होगी इसकी, ये कंटेंट मिल गया बुलिंग के लिए, मगर भाई आई विल डू एनीथिंग टू गो बैक इन टाइम। उस टाइम पे मतलब 2021 नहीं जाना, मैं वो नहीं, मैं ज़्यादा भी आगे या पीछे नहीं जाना चाहती, बट वो दिन जब मैं ऑडिशन दे रही थी एंड मैं और वो लड़की वीडियो कॉल पे रात तक थे। उस टाइम पे मम्मी पापा नहीं आए थे घर पे एंड हम लोग रात तक वीडियो कॉल पे है एंड हम लोग भर रहे हैं लास्ट अपना फॉर्म एंड हम लोगों ने अपनी वो क्लिप्स वगैरह सब कुछ, आपको अपना फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल सब कुछ देना होता है उसमें, तो हमने वो सब कुछ अटैच किया। एंड पता नहीं यार भाई यार 13 साल की उम्र में आप पता नहीं आप इतने इनसिक्योर भी होते हो बट आप इतने होपफुल होते हो ना, लाइक मैं और वो इतने होपफुल थे साथ में। स्पेशली आई थिंक मेरी एनर्जी उस औरत के साथ इतनी ज़्यादा मैच करती थी ना कि मतलब हम एक दूसरे को ऐसे दिलासे देते थे ना कि भाई ये तो होगा ही, हमारे अलावा किसका हो सकता है, अगर हम लोग उतने अच्छे भी नहीं थे बट हम लोग ऐसे थे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो मुझे बस याद है शाम है, एकदम शाम, क्या कहते हैं, हल्का हल्का फ़ैन चल रहा है एंड मैं बैठी हुई हूँ और मैं कर रही हूँ एंड मेरे अंदर इतनी होप है कि भाई मेरा तो होगा, इसका होगा, हम दोनों का होगा। एंड मैंने कंप्यूटर बंद किया एंड मैं ऐसी थी कि मम्मी आने वाली है, अब चल बाय बाय। एंड उससे बोला कि हाँ यार हम ना मेल चेक करते रहेंगे हर हफ्ते, अब तू थोड़ा रेस्ट कर, तू भी रेस्ट कर, हाँ 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 ब्ला ब्ला ब्ला, बंद कर दिया हम लोगों ने। अब आता है ये फेज था आपका प्रिपरेशन, जो आप अपनी एफर्ट लगाते हो, फिर आता है तपस्या, फिर होता है आप खुदा के जाप करो, ठीक है। यही चीज़ थी मेरे लिए, मैंने किया। यहाँ तक तो आपका था कि आप फिजिकली कितने अच्छे हो, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप में टैलेंट कितना है, आपकी शक्ल कैसी, ये सब कुछ मैटर करता था। अब है खुदा, मेरा सिर्फ खुदा है, मेरा वो फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं नफले पढ़ रही हूँ, मैं इस्तिखारा कर रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे हूँ कि अल्लाह प्लीज आर्या को आइडल बना देना, आर्या को। मैं पढ़ी जा रही हूँ, मैं ऐसे हूँ कि अल्लाह बस आइडल बना दो। मतलब मेरा ये होता था, मैं चौकड़ी मार के बैठती थी और मैं इतनी देर मैलएडैप्टिव ड्रीमिंग, मैं ऐसे होती थी कि ये देखो आर्या, ये कर रही होती थी मैं बस, क्योंकि पता उस टाइम पे पोस्टर्स निकलते थे आइडल्स के एंड वो ऐसे होते थे कि लाइक नो इंट्रोड्यूसिंग द न्यू डेब्यूट मेंबर एंड लाइक ऐसे करते थे एंड तुम्हारी शक्ल होती थी एंड उसके सामने ऐसे लिखा होता था कि लाइक ओ तुम्हारा नाम एंड तुम्हारी एज एंड तुम्हारा ज़ोडिएक साइन और वगैरह वगैरह वगैरह। एंड मेरे दिमाग में तो वो चल रहा है, तो मैं पूरे टाइम ऐसे कि लाइक अल्लाह आर्या आ जाए बस, अल्लाह मैं और कुछ नहीं चाहती ज़िंदगी में, बस मुझे आइडल बना दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड ये सब कुछ चल रहा है एंड पता यही चीज़ कुछ चुभने लग जाती है मुझे, क्योंकि जब कुछ चंद दिन बाद मैं अपना मेल खोल के देखती हूँ कि मैं रिजेक्टेड हूँ और मेरी दोस्त भी रिजेक्टेड है, फिर जाके आता है दुख
फिर आता है गम, और वो गम कहाँ आता है, जब तुम लोग कमेंट करते हो कि ओ यू लुक लाइक आर्या फ्रॉम एग्जिट। आई थिंक मेरी दुआ गलत दिशा गई है। आई थिंक खुदा यहाँ फिरकी ले रहा था, एंड खुदा ऐसे था कि अच्छा आर्या, हाँ हाँ बना देंगे, वो वाली आर्या को बना देंगे। अगर आर्या एग्जिन वाली कभी मुझे देखेगी, यू बेटर दैन मी, क्योंकि शायद से मैं जो ये तपस्या में गई हूँ वो मैं तुम्हारे लिए गई हूँ, क्योंकि मैं ऐसी थी कि यार आर्या को के पॉप आइडल बना दो, आर्या को के पॉप आइडल बना दो, प्लीज अल्लाह प्लीज अल्लाह प्लीज, एंड बनी वो। जिंदगी में हमेशा स्पेसिफिक हो, अपना पूरा मतलब ऐसे एड्रेस बता के, अपना फुल नेम, अपने ग्रेट 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 ग्रैंड सबका नाम बोल के बोलना कि भाई मुझे चाहिए ये दुआ, मेरे लिए कबूल करना अल्लाह। ऐसा ना कर दे कि तुम अपने फर्स्ट नेम के साथ जाए जा रहे हो और बगल वाले इंसान की जिंदगी तरक्कियों में जा रही है, तुम तो डिमोशन में ही हो, मतलब वो चीज़ ना हो जाए, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मुझे लगता है मेरी तपस्या का बस ये था कि भाई तू नहीं बन पाएगी मतलब थोड़ा टैलेंट भी तो होना चाहिए ना उस चीज़ के लिए, जैसे आर्या के पास है। लाइक जो आर्या एग्जिट वाली है वो जेन्युइनली बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही टैलेंटेड बंदी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उस चीज़ को छोड़ते हुए इसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की 10th में आ गई, एंड क्वारंटीन हटता गया, थोड़ा कम हो गया। एंड अब क्योंकि ये सबसे ही हमारा डाउनफॉल था हर बच्चे का कि धीरे धीरे ना टीचरों को समझ आ गया कि कैसे तुम बच्चों को सुला ना पाओ, तो उन्होंने जैसे जूम से माइक्रोसॉफ्ट हो गया। एंड अब ये चीज़ है कि लाइक 11th-12th में भी मुझे ये हुआ कि अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो ना, तो माइक्रोसॉफ्ट पे तुम्हें सारा काम, सारे टीचर, सारा स्कूल यहाँ पे। पहले छुट्टी होती थी कि छुट्टी, कट ऑफ फ्रॉम स्कूल, मेरे को नहीं पता कौन हो तुम, अपने घर पे स्कूल हो गए, तो ऐसी चीज़ होती थी ना। तो अब जाके जब से ऑनलाइन हुआ है तब से ये मुसीबत आ गई है कि ओ यू कैन नॉट कम टू स्कूल, ठीक है ऑनलाइन ज्वाइन कर। तो ये चीज़ बहुत ही मुझे घटिया लगती है, बट ऑब्वियसली उस टाइम पे उसका 10th स्टार्ट हो गया एंड मेरा 9th स्टार्ट हो गया, एंड 9th तो सबका ही डाउनफॉल है, वो पहला है, उसके बाद 11th है। तो वो चीज़ हुई एंड मैंने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया, एंड दैट वाज द ईयर जब मैं कम्प्लीटली फॉल आउट हो गई विद के पॉप। मैंने कम्प्लीटली के पॉप को देखना ही छोड़ दिया। एंड पता है इवन दो अभी क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स फेमस होते हैं, बीच में ट्रेंड करते हैं किसी पे, तो मुझे उससे पता चलता है, बट मैंने एग्जैक्टली वो चीज़ रीलिव नहीं किया है। एंड पता है ऑनेस्टली लोग कुछ भी कहें, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि शायद से ये बस मेरी थिंकिंग हो, बट मुझे लगता है कि गेटिंग ऑब्सेस्ड विद वन डायरेक्शन, के पॉप हो या फिर वॉटपैड हो या फिर वॉटपैड पे लिखना हो या फिर ये जो सारे फेजेस होते हैं जो काइंड ऑफ कैनन इवेंट्स टाइप के लोग बोलते हैं, आई थिंक दे आर नेसेसरी, इट इज़ पार्ट ऑफ गर्लहुड एंड इट इज़ मतलब मे बी इवन बॉयहुड। एंड मतलब ये चीज़ तुम्हें एज ए टीनेजर काइंड ऑफ शेप करने लग जाता है। एंड इवन दो उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि जिंदगी में यार बूहू सब मुझे कोई नहीं समझता है वगैरह वगैरह, बट आई डोंट थिंक इट्स एम्बैरेसिंग, क्योंकि पता है जो लोग उस टाइम पे इस चीज़ को लाइक डिग्रेड करते थे कि लाइक छी ये ऐसे हैं, ये वो है, ये वो सबसे सैडेस्ट लोग हैं जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। बिकॉज पता है यू हैव नथिंग टू लुक बैक एटलीस्ट अभी 17-18 साल की उम्र में अगर 1000 लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे कल को कि भाई छी तूने ऑडिशन किया था, तू कितनी गंदी दिख रही थी, ब्ला ब्ला, एटलीस्ट आई हैव अ स्टोरी टू टेल। एटलीस्ट मेरे बच्चे पक्के बस रील स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे, मे बी वो अपनी माँ के साथ बैठ के 2 मिनट तक बोलेंगे कि अच्छा मम्मी आपने क्या किया था बचपन में, एंड मैं सुनूंगी कि ओ ऑडिशन, एंड वैसे होंगे कि भाई इसको क्या हो गया, दौरे पड़ रहे हैं मम्मी को, सदमा लग गया है मम्मी को। लाइक पता है एटलीस्ट आई हैव स्टोरीज टू टेल, एटलीस्ट यू गाइज हैव स्टोरीज टू टेल। एंड आई थिंक किसी इंसान को शेम करना on their preferences, देखो I am not into K-pop from the past मतलब almost 4 to 5 years now, and I actually miss वो feeling of वो केयर फ्री टाइम जब बस तुम अपना लाइक गाने सुन रहे हो, होमवर्क की कोई परवाह नहीं है, स्कूल गया भाड़ में, कॉलेज होता क्या है, किसको टेंशन है कॉलेज की, एंड तुम बस अपने गाने सुन रहे हो, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, या फिर तुम स्कूल से आए हो, एंड वो फीलिंग इज समथिंग वी कैन नॉट ब्रिंग बैक, एंड इट्स पार्ट ऑफ टीनेज। एंड इट्स काइंड ऑफ सैड कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो शायद तुम लोगों को भी मिले होंगे, कंसिडरिंग मैंने तुम लोगों के कमेंट्स पढ़े एंड मुझे उससे पता चला, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो शेप्स यू, ठीक है, इवन एज स्टूपिड एज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम अ ऑडिशन, या फिर बहुत ही स्टूपिडली होपफुल होना कि भाई मेरा तो हो जाएगा। एवरी पॉइंट ऑफ जिंदगी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, एंड यू डोंट हैव टू अवॉइड लाइफ बिकॉज किसी 4 ग्रुप ऑफ लोगों ने या फिर एक इंसान ने तुम्हें बोल दिया कि ये बहुत अनकूल चीज़ हो जाती है। बोलने दो, दे विल हैव नथिंग इन देयर लाइफ टू टॉक अबाउट, यू विल। एंड मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान जो अपनी अभी छोटी उम्र में भी है, अगर तुम अपने टीन्स में भी हो या फिर तुम अपने 20s में भी हो, डोंट बी अफ्रेड कि तुम कुछ नया ट्राई करो, बिकॉज लोग बोलेंगे बट भाई तुम्हारे पास भी बोलने को बहुत होगा। एंड पता है मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ एट दिस पॉइंट कि पता नहीं 13 साल की उम्र पे मैंने एक बहुत ही अब्सर्ड डिसीजन लिया ऑफ गेटिंग इनटू ऑडिशनिंग एंड के पॉप एंड वो सब कुछ। इवन दो 14, 15, 16 साल की जो मेरी उम्र थी उस पर मैं आई वॉन्टेड टू अबैंडन वो आर्या जिसने ये इतना होप ढूंढी लाइफ में, या फिर इतना वो डिल्यूजनल थी, बट मैं खुश थी उस टाइम पे। एंड ये जो 3 साल थे बीच के, इसमें मैं अपने आप को लेकर इतना नफरत करती थी ना, मैं ऐसी थी कि यार मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ वो वीडियोस, मेरी आंखें छील दो कोई, भाई मैं नहीं देख सकती इसको। इवन दो आई अग्री मैं नाचती अच्छा नहीं थी एंड मैं अपनी आंखें फिर भी छील दूंगी, मगर इट वॉज एन एक्सपीरियंस। एंड
जिंदगी इतनी सीरियस नहीं है. इट डजंट हैव टू बी कि लाइक बिल्कुल ही तांडव कर रहे हो आप, एकदम ही कथक डांस वाला मैं रूटीन दिखाऊंगी आपको. एंड समटाइम्स तुम कुछ चीज़ों में मीडियोकर हो गए, एंड ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है कंसिडरिंग 4 वीडियो पहले मैं रो रही थी अपने मैं एवरेज हूँ वाली चीज़ में. बट भाई कुछ चीज़ों में तुम मीडियोकर हो गए, कहीं पे तुम किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे स्टार्ट करोगे, एंड दैट इज़ फाइन. तुम पहले ही दिन ऐसा थोड़ी होता है, बच्चा पैदा होता है वो बोलता है मम्मी मुझे डांसर बनना है और वो माइकल जैक्सन के साथ मून वॉक करके निकल गया. नहीं होता ऐसा, ऐसा कभी भी नहीं होता. देयर आर स्टेप्स एंड देयर आर फेजेस, एंड इफ समबडी इज शेमिंग यू फॉर दैट, उस इंसान को निकाल दो भाई. वो बहुत दुखी इंसान है, उसको अपनी जिंदगी में कोई चीज़ नहीं मिल रही है जिसमें वो काम कर पाए, क्योंकि उसको डर रखा हुआ है कि भाई लोग मुझे अनुकूल बोलेंगे, मुझे क्या कहते हैं जब मैं कबर में बैठा होगा वो बोलेगा मगर यार तूने तो ऑडिशन किया था, कहा क्या कुत्ती चीज़ है तुम्हारा. उन्हें ये दिमाग में लगता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है. नोबडी केयर्स, एंड दिस इज टू एनीबडी हु इज वॉचिंग कि भाई तुम्हें जिस चीज़ में ट्राई करना है विदाउट एनी शेम गो फॉर इट. लिटरली मैं ये बहुत मतलब मैंने कुछ वीडियो पहले भी बोला था, एंड मैं फिर भी बोलूँगी, इफ़ यू गाइज हैव समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू गाइज.